आज मैं डिजिटल फाइनेंस एंड एप्लीकेशन के सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ। आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं, तो ये ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। आप सबका प्यार मिलता है, शुक्रिया एक बार फिर से। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? बिलिंग टू बिजनेस, बायर टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, ट्रिपल सी एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट, B2G का क्या मतलब होता है? बायर टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ब्रांडिंग टू गवर्नमेंट, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा सही आंसर? आज मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट, नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सिंपल एंड सर्विस कंपनी, नेशनल असेंबली ऑफ सिक्योर एंड सर्विस कंपनी, या नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन क्या है? एक केंद्रीकृत प्लेजर, एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? ब्लॉकचेन क्या है? तो पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट, UIDAI किससे जुड़ा हुआ होता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, UPI, या ऑल ऑफ दीज। UIDAI किससे जुड़ा हुआ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधार कार्ड से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, AEPS का पूर्ण रूप क्या है? आधार प्रीमियम इनेबल्ड सिस्टम, आधार पेमेंट इनेबल्ड सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, या एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा सही आंसर? AEPS का अगर पूर्ण रूप पूछेगा तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इंटरनेट मनी फंड, इंटरनेशनल मनी फंड, या इंडियन मनी फंड। क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर किससे जुड़ा हुआ होता है? ऑप्शन है मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, या नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? तो डिजी लॉकर किससे जुड़ा हुआ होता है?
डिजी लॉकर देखिए दो चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप लोग सही आंसर देख लीजिए। डिजी लॉकर जो है वो मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है, उससे जोड़ना पड़ता है, और आधार कार्ड से भी जोड़ना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है डिजी लॉकर के लिए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट, एनईएफटी कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2004 को, मार्च 2005, नवंबर 2005 या सितंबर 2005 में एनईएफटी कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 2005। ठीक है, अब नेक्स्ट, लैंग्वेज कौन नहीं है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से पूछा कि लैंग्वेज कौन नहीं है। सभी के सभी लैंग्वेज हैं, एक को छोड़ के। हाई लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीडियम लेवल लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज नहीं कहलाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, यूपीआई का विकास किसके द्वारा हुआ? आरबीआई के द्वारा, यूएडीएआई के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, या यूजीसी के द्वारा? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, इसका विकास किसके द्वारा हुआ? तो एनपीसीआई के द्वारा हुआ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, भीम एप्लीकेशन भारत में कब लॉन्च किया गया? 5 जनवरी 2016 को, 26 जनवरी 2017 को, 30 दिसंबर 2016 को, या 5 सितंबर 2017 को? भीम एप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो कब लॉन्च किया गया था? 30 दिसंबर 2016 को। ठीक है, अब नेक्स्ट, यूपीआई द्वारा अधिकतम धनराशि ट्रांसफर कर सकते हैं? यूपीआई द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी राशि हम भेज सकते हैं, ये पूछा है। तो 20,000, 30,000, 50,000 या 1 लाख, कितनी धनराशि भेज सकते हैं? तो यूपीआई द्वारा हम मैक्सिमम 1 लाख तक की धनराशि भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, पीएमएसबीवाई का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री सिक्योरिटी बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिक्योर बीमा योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कब लॉन्च हुआ? ये क्वेश्चन शायद सही से छपा नहीं है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, वॉलेट होगा यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कब लॉन्च हुआ? यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो 2016, 2018, 2015 या फिर 2010? यहाँ पे वॉलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कब लॉन्च हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2010 में। मिस प्रिंट हो गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, एनईएफटी की टाइमिंग क्या होती है? जो बैंक में हम एनईएफटी की टाइमिंग देखते हैं, जिससे कि हमें पैसा लेन देन करना होता है, तो उसकी टाइमिंग क्या होती है ये पूछ रहा है। 7 AM से लेके 8 PM तक,
6:30 AM से लेकर के 7 PM तक, 8 AM से लेकर के 7 PM तक, या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 8 AM से 7 PM तक। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्रेडिट करना कहलाता है। क्रेडिट करना कहलाता है, क्या कहलाता है? कैश निकालना, कैश जमा करना, कार्ड रीड करना, या इनमें से कोई नहीं? क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, तो कैश जमा करना इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, यूपीआई में पी क्या है? पेमेंट है, पब्लिक है, पर्सनल है, या प्राइवेसी है? यूपीआई का फुल फॉर्म मैं कई बार बता चुका हूँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो पेमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, आईएमपीएस का पूर्ण रूप होता है, क्या होता है? ऑप्शन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंटरेस्ट मनी पेमेंट सर्विस, इमीडिएट फंड ट्रांसफर सर्विस, या नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा सही आंसर? आईएमपीएस का फुल फॉर्म जब भी पूछेगा तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ओटीपी का उपयोग करते हैं किस लिए? सिक्योरिटी मनी के लिए, सिक्योर लॉगिन के लिए, सिक्योर मनी ट्रांसफर के लिए, या सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए? किसके लिए ओटीपी का यूज करते हैं भाई? तो सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ही तो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, यूपीआई पिन कितने अंकों का होता है? 3, 4, 5 या 6? तो आप अपने मोबाइल पे कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो जो भीम हो चाहे फ़ोन पे हो, तो उसमें यूपीआई पिन मांगता है। तो आप जब भी सेट करते होंगे तो 6 डिजिट का होता है। नहीं देखे हैं तो जान लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, यूपीआई से आए पैसे को क्या कहते हैं? रिसीव्ड मनी, फुल मनी, नल मनी, या क्रेडिटेड? क्या कहते हैं? यूपीआई से अगर कोई मनी आता है तो उसे हम रिसीव कहते हैं। ठीक है, रिसीव्ड। ठीक है, चलिए, नहीं रिसीव नहीं, सॉरी, इसका आंसर गलत हो जाएगा। ये यूपीआई से आए पैसे को हम क्रेडिटेड कहते हैं। ठीक है, सॉरी, आप लोगों को मैं गलत आंसर नहीं दे सकता, क्रेडिटेड कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, मेरे बच्चे पास हों उससे ज़्यादा खुशी क्या होगी मेरे लिए। चलिए, यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यूनिक ट्रांसफर रेफरेंस, यूनिकली ट्रांजैक्शन रेफरेंस, नन ऑफ दिस? इनमें से कोई नहीं। यूटीआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट, OLX क्या है? OLX पे सामान खरीदा और बेचा जाता है सेकेंड हैंड। तो ये क्या है? ई कॉमर्स है, ई गवर्नेंस है, या ई पेमेंट है, या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर OLX का? तो ये एक ई कॉमर्स है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, फ़ोन पे क्या है? मैसेंजर है, ई वॉलेट है, एनआईसी कार्ड है, या नन ऑफ दीज? फ़ोन पे अपने फ़ोन में चलाते हैं ना एप्लीकेशन फ़ोन पे, जिससे लेन देन करते हैं ऑनलाइन, तो ये एक ई वॉलेट है। ठीक है, ई वॉलेट। चलिए देखते हैं आज का होमवर्क क्या है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्रॉस यूजर इंटरमिशन, गवर्नेंस यूजर आइडेंटिटी?
या नन ऑफ दीज? तो आपको इसका जवाब मुझे कमेंट में देना है। वैसे आप लोग कुछ दिनों से कमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का, क्योंकि मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है कि वो मेहनत करेंगे और ज़रूर पास होंगे। चलिए अब सेकंड लास्ट होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। पीसीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? पर्सनल कॉल ऑफिस, पब्लिक कॉल ऑफिस, प्राइवेट कॉल ऑफिस या फिर नन ऑफ दीज? तो इन दो क्वेश्चनों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? आप सबका प्यार मिलता है, बहुत अच्छी बात है। मैं अविराज आज की वीडियो में यहीं तक आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।